Let's learn the difference between much and many. Much and many English में quantifiers होते हैं. The difference between much and many is based on countability. By countability हम ऐसे समझ सकते हैं, ये एक ग्रामेटिकल डिफरेंस है जो नाउन्स को काउंटेबल मतलब जो गिना जा सकता है और अनकाउंटेबल जो नहीं गिने जा सकते उनमें डिवाइड करता है. The first is many. Many as a quantifier is used with countable nouns. It means many हमेशा countable nouns के साथ यूज होता है. For example, the things that we can count, जिन्हें count किया जा सकता है. For example, apples, cars, friends. The first example for this is there are many beautiful flowers in the garden. इसका मतलब है एक गार्डन में बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे. अब फ्लावर्स एक काउंटेबल नाउन है. मीन्स हम फ्लावर्स को गिन सकते हैं कि वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं. उसके बजाय हम बोल देते हैं देयर आर मेनी फ्लावर्स. द सेकेंड एग्जाम्पल इज हाउ मेनी पिज्जाज डिड यू बेक फॉर द पार्टी. अब पिज्जाज भी एक काउंटेबल नाउन है. इट मीन्स हम पिज्जाज को काउंट कर सकते हैं. देयर वर 2 पिज्जाज, 3 पिज्जाज, 4 पिज्जाज और 5 पिज्जाज. जब हम नंबर नहीं यूज करना चाहते उसकी जगह हम मेनी यूज कर सकते हैं. The third example is she received many compliments for her new dress. Here compliments are a countable noun. It means हम compliments को count कर सकते हैं. 2 थे, 3 थे, 4 थे और बहुत सारे जब compliments मिले that's why we can say कि बहुत सारे compliments थे. In a way we can say she received many compliments for her new dress. The next quantifier is much. जैसे many as a quantifier को हम countable nouns के साथ यूज करते हैं, much को हम uncountable nouns के साथ यूज करते हैं. Uncountable nouns are the ones जिनको हम count नहीं कर सकते. ये एक singular form में ही होते हैं और इनके साथ हम numbers यूज नहीं करते हैं. जैसे water, हम कभी नहीं बोलेंगे 1 water, 2 water, 3 water. हम simply बोलेंगे water. For much हम uncountable nouns को 3 categories में divide कर सकते हैं. Substances, qualities and concepts. The first one is substances. Substances mean materials or matter जो गिने नहीं जा सकते. ये आमतौर पर liquid, powder या mass form की होते हैं. Whenever we use much, ये उस substance की quantity को indicate करते हैं. For example, sand, milk, sugar. The second one is qualities. Qualities mean characteristics that define something. It means किसी चीज़ की विशेषताएं जो उस चीज़ को, person को या concept को define करते हैं. जब हम यहाँ much use करते हैं, it indicates कि उस quality की degree कितनी है. For example, happiness. Much happiness means कितनी degree की happiness है. The third one is concepts. Concepts could be understood as abstract ideas. एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं वो कॉन्सेप्ट्स जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते और काउंट नहीं कर सकते. दीज इंक्लूड थॉट्स एंड फीलिंग्स. जब हम मच को यूज़ करते हैं विद दिस आइडियाज़, इट शोज हाउ बिग और स्मॉल दे आर. द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर मच इज आई डोंट हैव मच टाइम टू फिनिश द असाइनमेंट. इट मीन्स मेरे पास इतना टाइम नहीं है असाइनमेंट ख़त्म करने का. यहाँ टाइम को मच के साथ इस्तेमाल करने से हम इसकी क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं. मेरे पास कम टाइम था असाइनमेंट को ख़त्म करने के लिए. द सेकेंड एग्जाम्पल फॉर दिस कुड बी देयर इज़न्ट मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग द टॉपिक. यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है. इट मीन्स इंफॉर्मेशन को हम टच नहीं कर सकते और वो एक अनकाउंटेबल नाउन है. और जब अनकाउंटेबल नाउन मच के साथ यूज होता है वो उसका एक्सटेंट और लेवल इंडिकेट करता है. लेट्स मूव टू द लास्ट एग्जाम्पल. इट इज देयर इज मच जॉय इन सेलिब्रेशन. हियर वी इंडिकेट द डेप्थ ऑफ जॉय, मतलब कोई कितना खुश है. एज एन अनकाउंटेबल नाउन जॉय को जब हम मच के साथ यूज करते हैं वो इंडिकेट करता है कि कोई बहुत ज़्यादा खुश है. Now, let's have a small quiz with much and many where you have to fill in the blanks with these quantifiers. The first one is, how dash sugar do you want in your tea? The second one is,
She has dash ideas for the presentation. The third one is, how dash friends do you have? The fourth one is, she doesn't have dash experience in the field. The last one is, there isn't dash water in the pool. I hope you gave right answers for the same, and here are the answers that you can tally with. This brings us to the end of today's lesson. I hope you enjoyed today's video. If you liked the video, please hit the like button and subscribe to my channel. Until then, I'll see you in the next video. Thank you and keep practicing until you get a good hold on English. Also, in comments, please tell me if you get all the answers right or not.